कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सो स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में क्या ऐसा था, जैसे कि आपकी नाभि बाहर थी या अंदर थी, आपको किस साइड सोने का मन करता था, आपका प्लेसेंटा क्या था फर्स्ट में और सेकंड में। जबकि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी, आपको सपने में क्या आता था, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के। तो उसी के आंसर्स मैं करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। और मैं अभी जा रही हूँ अपनी मम्मी को देखने हॉस्पिटल, क्योंकि मैं जा नहीं पाई हूँ इतने दिन। परसों से उनका कल ऑपरेशन हुआ है, तो अभी चलो दिखाते हैं आप लोगों को भी, क्योंकि मेरे वैसे ही टाँके दर्द कर रहे हैं और बिटिया के चक्कर में मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। बाकी मम्मी है, वो दीदी है, भाभी वगैरह, भैया वगैरह सब लोग हैं। तो सबसे पहले एक कमेंट था, जैसे जैसे मुझे जैसे कि रहे बचे सिम्टम में अपने इस वाली वीडियो में शेयर करूंगी, जो आप लोगों के क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि कमेंट में बार बार आंसर लिखने में या आप लोगों को भी समझने में दिक्कत होती होगी। तो सबसे एक लोगों का कमेंट था कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी में आपकी नाभि बाहर थी कि अंदर थी। तो मैं बताऊं कि अब की बार मेरा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फर्स्ट टाइम मेरी अंदर ही थी, बाहर भी नहीं निकली थी, मतलब भरी भी नहीं थी पूरी एक तरीके से। और अब की बार मेरी नाभि पूरी भर गई थी, लेकिन बाहर नहीं निकली थी। पूरा बेली बटन था जो, वो पूरा भर गया था एकदम से, ना मतलब पेट के बराबर में थी, लेकिन बाहर नहीं थी, ना ही बाहर थी ना ही अंदर थी, एकदम वो प्लेन थी, मतलब भर गई थी। ठीक है। तो आपको पता है कि मेरी लड़की हुई है, ठीक है। तो पहली भी और दूसरी भी, ठीक है, सेकेंड टाइम का। एंड एक लोगों का क्वेश्चन था कि आपको किस साइड सोने में अच्छा लगता था। तो मैं बता दूं कि मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपना आज के 5-6 साल पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। और क्योंकि तब मतलब वही 5-6 महीने के बाद मेरा क्या था, जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला था कि आपको लेफ्ट हैंड पे ही सोना है। तो मैं जब मेरे पास मतलब उस टाइम बेड घर पे थे, तो मैं तख्त वगैरह पे लेटती थी, तो उस पर कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैं चारपाई पे लेटती थी। तो ज़्यादातर पिलो वगैरह लगा के मैं लेफ्ट पे ही लेटी रहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने स्पष्ट बोला था इसलिए, ठीक है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब की बार भी आपकी थोड़ी अभी भी पता था कि लेफ्ट साइड में लेटना है, क्योंकि लेफ्ट साइड लेटने से बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिलता है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, जिससे जिससे बच्चे को ऑक्सीजन सही से पहुंचती है, और मतलब बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता है। तो इसलिए कोशिश शुरू से मतलब लेफ्ट साइड से ही लेटने में करी, लेकिन जब प्लेसेंटा प्रीविया मेरा था, तो वही 3 महीने में प्लेसेंटा प्रीविया निकला, 5 महीने तक तो मैं ज़्यादातर चिति लेटी थी, क्योंकि उसमें करवट वगैरह धीरे से सब करना था। तो इसलिए मैं लेफ्ट भी हो जा रही थी, राइट भी हो जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरा ना मुझे ज़्यादातर लेटने का राइट ही साइड मन करता था। मुझे मतलब मेरे हस्बैंड चिल्लाते भी थे, क्योंकि मुझे एकदम से अगर मैं सो गई तो 2-3 घंटे के लिए, और यार कब से मैं राइट ही साइड लेटी हूँ, मुझे चिल्लाते सही है राइट साइड लेटी हूँ और लेफ्ट में नहीं लेट सकती हूँ उससे। तो मतलब लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन राइट साइड करता, तो ऊपर से मेरे यहाँ पे दर्द होने लगता था, तो उसकी मजबूरी थी। और दूसरी बात, फिर मेरे जो चेस्ट के नीचे एकदम से इधर दर्द होने लग गया था 8वें महीने से। तो फिर मैं ज़्यादातर मुझे रिलैक्स राइट में ही होता था, तो मैं ज़्यादातर राइट में ही लेटती थी। मैंने कहा तो क्या मैं जागूं पूरी रात, मुझे जब रिलैक्स जिधर मिलेगा मैं उधर ही लेट पाऊंगी, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर। तो मैं ज़्यादा रिलैक्स राइट में ही हो रही थी। तो अब की बार मेरा राइट साइड का ही था सेकेंड प्रेगनेंसी टाइम। और एक लोगों का था कि प्लेसेंटा से फ़र्क पड़ता है, तो मैं बता दूं कि प्लेसेंटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जेंडर का, क्योंकि मेरा पहली बेटी के टाइम प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, दूसरी के टाइम प्लेसेंटा एंटीरियर था, ठीक है। एंड मेरे यहाँ एक मेरा चेहरे वाला तो मैंने आप लोगों को पहले ही से बता दिया था, मेरा पहले भी ग्लो नहीं करा था, मेरा अभी भी ग्लो नहीं करा था, सेकेंड टाइम भी ग्लो चला गया था 7वें महीने से, 6वें 7वें महीने से। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे बाल झड़ने, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बाल लंबे हो गए थे, क्योंकि मेरे झड़ने बंद हो गए थे। और मेरे सेकेंड प्रेगनेंसी में भी 4-5 महीने से बाल झड़ने एकदम से बंद हो गए थे, और एकदम से और ज़्यादा लॉन्ग हो गए हैं, है ना। तो ये भी मेरा सेम हुआ है दोनों प्रेगनेंसी में, बाल वाला सिस्टम सिम्टम्स, सॉरी।
एंड और मैं याद कर लूँ और कौन कौन से। और एक दीदी का कमेंट बार बार आता है कि आप सपने में क्या देखती हो, लड़का देखती थी कि लड़की देखती थी। तो मैं बता दूं कि एक मेरे गांव में जिनको पता भी नहीं था कि जेठानी लगती हैं, चाचा की खास बहू थी। तो उनको वो आई एक दिन मेरी खास जेठानी से कि मेरे हस्बैंड का नाम लेके कि उनकी बहू को कुछ लड़का हुआ है क्या। तो उन्होंने कहा, मेरी जेठानी का कहा नहीं अभी हुआ नहीं है लेकिन कुछ होने वाला है, मतलब महीना 2 महीना में हो जाएगा। तो वगैरह मैंने सपना देखा सुबह ही सुबह कि उनके लड़का हुआ है उनकी बहू को। तो ऐसे ही बोलते गाँव में। तो उन्होंने ये लड़का वाला सपना देखा था और मैंने भी देखा था, लड़के वाले सपने देखे थे। और मैं पूरी प्रेगनेंसी में सच में सब मील वाली फल फ्रूट देखे। मेरे हस्बैंड ने तो ज़्यादा वाटरमेलन देखा, तरबूज देखे। कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से। और तो एक उम्मीद थी। और जी कहीं दूध वगैरह देखना, तो ये सब शुभ संकेत माने जाते, खुशखबरी होगी, खुशखबरी मिलेगी। तो ऐसा भी देखो कुछ नहीं हुआ। हाँ लेकिन डिलीवरी के 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने एक सपना देखा था, उसमें बोला था, मतलब उनके गांव का कोई है, वो बोला देखना तुझे लड़की होगी। है तो वो देखो, वो उनका सपना सही हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। और वैसे ये भी बोलते हैं कि सपने उल्टे हो जाते हैं, तो जैसे मैंने देखे उसके हिसाब से तो उल्टे भी हो गए। तो ये मेरे सपने थे। लोगों का कमेंट था कि आपके निप्पल का कलर कैसा था, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि किसी के अगर डार्क होते हैं तो लड़की होती है, और जिनके लाइट निप्पल का कलर होता है तो वो लड़का होता है। तो मैं बता दूं, मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या पता नहीं जो भी था, तो मेरे मतलब डार्क ही था मेरा कलर, ठीक है। तो मेरे पहली प्रेगनेंसी में भी डार्क था, अभी भी डार्क थे, और वो अभी तक डार्क ही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी भाभी के तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल लाइट है, उनकी भी 2 बेटियां हैं, उनके बिल्कुल डार्क नहीं था, उनको भी 2 ही बेटियां हुई हैं। तो मुझे लगता है इस ये भी एक मिथ है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। निप्पल के कलर्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बाकी बाकी तो मैंने अपने सब कुछ शेयर किए, सारे सिम्टम वगैरह। बाकी आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कि मैंने अपना प्लेसेंटा प्रीविया कैसे ठीक किया है, और मेरा जो इम्यूनिटी फ्लूइड लेवल आपको पता है मेरा सीवियर लेवल पे पहुंच गया था, वो मेरा कैसे ठीक हुआ है। अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।